वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मार्केट इक्विलिब्रियम। काफ़ी इजी सा टॉपिक है, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले हमने देखा डिमांड क्या होती है, ठीक है, और सप्लाई क्या होती है, जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ डिमांड भी देखा और लॉ ऑफ सप्लाई भी देखी। मार्केट इक्विलिब्रियम में बेटा सिंपल इज दैट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। हमारी जो डिमांड है वो किसके इक्वल हो जाती है? सप्लाई, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट प्राइस एट विच द डिमांड फॉर अ गुड इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। सिंपल सी डेफिनेशन है, द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट अ प्राइस एट विच द डिमांड फॉर अ गुड इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम की बेटा कुछ अजम्पशंस हैं, उन अजम्पशंस में क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, ठीक है। ये हमने सप्लाई वाले टॉपिक में पढ़ा था, प्राइस एंड सप्लाई, ठीक है। और उसके अलावा नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये इसकी दो अजम्पशन है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। क्लियर होगी बात? डेफिनेशन क्या है? द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट अ प्राइस एट विच द डिमांड फॉर अ गुड इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, ठीक है। कोई भी चीज हमने इकोनॉमिक्स में पढ़नी है ना बेटा, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है, फिर उसकी असम्पशंस है, फिर उसका हम ग्राफ देखते हैं और उसका टेबल उसके साथ होता है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आती है, ठीक है। डेफिनेशन को मैं आपको सिंपल में समझा देता हूं कि जैसे हम मार्केट में कोई चीज लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। हम सपोज दैट एक सूट लेने के लिए गए, हमने उससे शॉपकीपर से पूछा है कि ये सूट कितने का है, ये सूट कितने का? उसने हमें कहा कि ये इसकी प्राइस है सपोज दैट 1000 रुपीज ओनली, ठीक है। हमने उसे बार्गेनिंग शुरू कर दी, हमने 700 का वो नहीं माना, हमने उसको 750 का वो फिर भी नहीं माना, हमने उसको 800 का तो वो मान गया। इसका मतलब ये है कि 800 वो प्राइस है जहां पे प्रोड्यूसर विलिंग है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और कंज्यूमर भी विलिंग है उसको बाय करने के लिए, ठीक है। मतलब उसने कितनी प्राइस की थी? 1000 प्राइस थी, बार्गेनिंग करते 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 वो 800 में फाइनल हो गई। तो ये 800 बेटा वो प्राइस है जहां पे हमारी डिमांड, हम भी जो डिमांड कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट की, हमने कहा हाँ ये इधर हमें ठीक है, और उसको भी ये लग रहा है, प्रोड्यूसर को भी ये फील हो रहा है। प्रोड्यूसर कौन है? सप्लाई साइड है, और कंज्यूमर कौन है? डिमांड साइड है, ठीक है। दोनों को लग रहा है कि हाँ यार ये प्रोड्यूसर, मैं अगर कोई चीज सूट बेच रहा हूं तो मुझे लग रहा है हाँ यार 800 रुपया बढ़ा है, ठीक है। इसके अंदर भी मेरा डेफिनेटली कुछ ना कुछ शेयर तो होगा प्रॉफिट का, और कंज्यूमर को भी लग रहा है कि ये ओके है। मैं आपको इसका ना टेबल बना के दिखाता हूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये देखिए, जब प्राइस टू थी तो मार्केट में डिमांड कितनी थी? 10 की। मार्केट में डिमांड कितनी थी? 10 की, लेकिन सप्लाई कितनी हो रही थी? 2 गुड्स सप्लाई हो रही थी। जब हमारी प्राइस हुई 4, ठीक है, डिमांड क्या हो गई? 8, सप्लाई क्या हो गई? 4। जब हमारी डिमांड हुई प्राइस हुई 6, तब हमारी डिमांड भी क्या थी? 6, और हमारी सप्लाई भी क्या थी? 6। जब हमारी प्राइस हुई 8, डिमांड हमारी 4 हो गई और हमारी सप्लाई भी 8 हो गई। जब हमारी डिमांड हुई 10 की तो सप्लाई क्या हो गई हमारी? 2 की, और डिमांड क्या हो गई हमारी? 10। डिमांड हो गई हमारी 2 की और सप्लाई हो गई हमारी 10 की।
ये देखें, इसका इक्विलिब्रियम देखें, इसका इक्विलिब्रियम सिंपल ये है, ठीक है, ए से इक्विलिब्रियम, ये वो प्राइस है, ठीक है, जहां पे वो बिलिंग था अपनी 6 रुपीज पे 6 क्वांटिटी को बेचने के लिए। अच्छा देखें, जब हमारी प्राइस थी ना 2, जब हमारी प्राइस क्या थी 2, तो डिमांड कितनी थी 10। हम कह लेते हैं कि जी ये प्राइस थी, ठीक है, और ये डिमांड थी 10, लेकिन यहाँ पे सप्लाई कितनी हो रही थी 2 पे 2 होने लगी, 2 पे 2 होने लगी थी। जब हमारी प्राइस क्या थी 2, डिमांड कितनी थी, क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही थी 10, और क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी 2। अब इधर क्या है, इधर इतना बड़ा गैप है, यहां पे क्या है, यहां पे एक्सेस डिमांड है, ठीक है। इस फिनोमिना में इस जगह पे क्या हो रहा है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड क्या है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पे शॉर्टेज हो रही है। क्यों, मार्केट में चीज कोई भी कमोडिटी सस्ती हो गई, ठीक है। हम मटन की आज कीमत है 1000 रुपीज पर केजी, ठीक है, 1000 रुपये का किलो है, हम आज उसकी प्राइस कर देते हैं 100 रुपये किलो, तो हम मार्केट में देखें शॉर्टेज हो जाएगी, लोग धड़ाधड़ उसको खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जब कीमत क्या होती है, सस्ती होती है, कीमत थोड़ी होती है, तो डिमांड लोग क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, तो सप्लाई क्या होती है, चीज थोड़ी होती है, जिसकी वजह से मार्केट में क्या होती है, शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, या वो एक्सेस डिमांड होगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। 4 पे भी यही है कि अगर आप 4 प्राइस करेंगे तो उस पे कितने यूनिट हो थे, क्वांटिटी डिमांडेड के 8 यूनिट थे, और सप्लाई कितनी हो रही थी 4 की। क्लियर हो गई बात, यहां पे भी यही है, 4 का फिगर स्मॉल है 8 से, यानी कि खरीदार ज्यादा है जबकि बेचने वाले कम है। क्लियर हुई बात, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। सिक्स एंड 6, डिमांड एंड सप्लाई, ओके हो गया। अब आते हैं इन फिनोमिना पे। जब 8 प्राइस थी, जब 8 प्राइस थी, सप्लाई कितनी थी, सप्लाई कितनी थी 8, और डिमांड कितनी थी 4, मतलब यहां पे एक्सेस सप्लाई थी, यहां पे एक्सेस सप्लाई थी, मींस सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सरप्लस हो गया था, ठीक है। चीज महंगी हुई, मार्केट में वो ज्यादा मिकदार में आ गई, जब वो ज्यादा मिकदार में आई तो वो सरप्लस हो गई, बफर मिकदार हो गई ना, लेकिन खरीदार क्या हुए, कम हो गए। खरीदार आप देखे ना, ये डिमांड का है, ये डिमांड का कब जा रहा है, तो डिमांड का कब क्या कह रहा है कि खरीदार कितने हैं, सिर्फ 4, और बेचने वाले कितने हैं 8, बेचने वाले कितने हैं, बेचने के लिए 8 दुकानें, 8 दुकानें लगी हैं, लेकिन खरीदने वाले लोग कितने हैं, टोटल 4 हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि यहाँ पे सरप्लस है, चीज वफर मिकदार में पड़ी हुई है, लेकिन उसका खरीदार कोई भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मार्केट में शॉर्टेज भी बुरी चीज होती है और सरप्लस भी बुरी चीज होती है। इसलिए डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है एक ऐसी प्राइस रखी जाए जहां पे खरीदार बेचने के लिए भी राजी हो, और सॉरी, खरीदार खरीदने के लिए भी राजी हो, बेचने वाला बेचने के लिए भी। जैसे कि ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, यहां पे प्राइस कितनी है 6, और क्वांटिटी
डिमांड कितनी हो रही है और क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, यानी कि डिमांड कितने लोग कर रहे हैं, 6 ही लोग डिमांड कर रहे हैं, 6 ही दुकानें हैं, 6 ही लोग आए हैं खरीदने के लिए, और मार्केट में दुकानें भी कितनी है, 6 ही हैं, कीमत भी उसकी 6 है, क्वांटिटी सप्लाई 6 कीमत के ऊपर, 6 रुपए कीमत के ऊपर डिमांड भी 6 की है और सप्लाई भी 6 की है। ये वो पॉइंट है जहां पे हम कहते हैं सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। दूसरे मायनों में हम इसको कहते हैं ये है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम।